जिन लोगों को लगता है ना कि हमारे पास वीडियो बनाने के अलावा कोई काम नहीं है, उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो बहन, वीडियो बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है ना। उसको आसानी से मत लो, ठीक है। वैसे मैं दिखा ही चुकी हूँ, ना मेरे पास नौकर है, ना मेरे पास कोई काम करने वाली मेड है, ना मेरे पास कोई ऐसा वर्कर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम अपना काम स्वयं सब कुछ करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े धुलना कपड़े सुखाना कपड़े फोल्ड करना। देखो मुझे कपड़े से याद है, मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं। तो आप प्लीज़ इसको होल्ड रखें, शांत रखें कि इसके पास तो कोई काम ही नहीं होता। मेरे घर का काम आप करती हैं क्या? आएंगी क्या? हाँ नहीं तो। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज अभी हमारी सुबह अभी जस्ट हुई है, थोड़ी देर पहले। और मैंने देखो यहाँ पे आ रही थी मैं आप लोगों को, यहाँ पे मैं चाय बिठा दी हूँ। और अभी तक ना गोपाल जी लोग सोए हुए हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। पोछा ओछा कर लूँ, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, फिर मिल। तो गाइस बस इतना हो गया। अब इतना के बाद तो आगे का चाय वाय देखते हैं क्या होता है। चलिए चाय शांति में चाय पीते हैं। मम्मी आओ चाय पीने। ये हमारा वेट मशीन है, जिस पे हम मोटे लोग चढ़ते रहते हैं और अपना वेट करते रहते हैं और फालतू का टेंशन लेते रहते हैं। मैं बिना अदरक का चाय नहीं पीती हूँ और आज मेरे यहाँ अदरक ही खत्म है। जब तक चाय बॉयल हो रहा है, पानी गर्म कर दिया जा रहा है। चलिए बने रहिए आप लोग, कंटिन्यू मिलते हैं। कपड़े से याद आया, मैं कपड़े लेके आती हूँ ताकि मैं उन्हें फोल्ड करके ज़्यादा नहीं है, एक ही दो कपड़े हैं क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा हो गए, आज मैं धोऊंगी। सिलाई करना है, ये है। इसी में जितने भी लोग हमारे सॉरी यार मैं लाइव परेशान हो गई। जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, उनमें से अगर कुछ लोग मेरी बात मान सकते हैं तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जिन भगवान को भी मानते हैं ना, प्लीज़ आप लोग उनका नाम जब शुरू कर दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले, पहले तो जब टाइम मिले जब भी तो लेना शुरू करिए, फिर धीरे धीरे कोशिश करिए काम करते वक्त भी आपका नाम जब चलता रहे वो ना छूटे, ठीक है। एक काउंटर ले लीजिए और उससे करते रहिए और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि काउंटर नहीं भी रहेगा तो आपके मन में ही नाम जप होता रहेगा। वही सत्य है, वही हमारा धन है, वही हमारा सब कुछ है, कुछ भी नहीं जाएगा। इस कपड़े को आज ये कपड़ा पहनेंगे, कल ये कपड़ा पहनेंगे, आज ऐसा होगा वैसा होगा, इस कपड़े को भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, सबको बस एक ही कपड़ा मिलता है, ठीक है। क्या जाएगा हमारे साथ, लोग कहते हैं कर्म। देखो भाई हम तो यही कहेंगे, नाम जब शुरू करो। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक तो कोई बात नहीं है, जब ज्ञान हो जाए तो कर लेना चाहिए। हम भी कभी बहुत नटखट चंचल, ठीक है, वो तो आज भी हैं, मैं आज भी हूँ, हंसाते रहती हूँ सबको, लेकिन हम भी कभी हुआ करते थे कि कुछ भी करो, हंसते रहो, खेलते रहो,
लड़ते रहो झगड़ते रहो, बट अब लगता है कि नहीं, शांत। पर हाँ, जरूरत पड़ने पे आज भी लड़ती हूँ। मम्मी आओ, चाय लगभग हो गई। चाय पियेंगे, आहा चाय पियेंगे। एक्सरसाइज नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। जैसे जब मिले कर लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को दिखाते रहती हूँ कि भैया आप लोग मतलब आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, बट मैं खुद ही नहीं करती। तो ठीक है, मिलते हैं चाय के साथ, बने रहिएगा आप लोग। मीट माई मॉम, हेलो, मेरे साथ साथ आता है ये। आज तुम्हारे कहने से मम्मी चाय पत्ती इतना कम डाले हैं, तुम्हें नहीं पसंद है। जाड़ा में थोड़ा काढ़ा भी चाहिए, गर्मी में नहीं। गर्म पानी कौन कौन पीता है इस दिन में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे हम लोग अभी भी गर्म पानी पीते हैं। भाई के लिए बेड टी, मेरे को ना दवा खाना होता है सुबह सुबह। नहीं है, ये खाना पड़ता है एक गोली डेली। टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को चाय भी पिलाएंगे। पानी और चाय पीते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्यार से रहें, नाम जप करते रहें। चलो हमारा स्नान हो गया, अभी चलिए चलते हैं हम लोग लाला को जगाने। अभी तक लाला भी जगे नहीं है। तो गाइज़ मैं थोड़ी देर के लिए मतलब सारी वीडियो को कट करके थोड़ा सा स्पीड मैं बढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती। अगर कोई और रहता तो जगह जगह का थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके वीडियो शूट करता, लेकिन मैं अकेले रहती हूँ और कैमरा ऑन करके सारा शूट करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ तक का कट करूँ, कहाँ तक का दिखाऊँ। तो जो मुझे लगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे वीडियो कट करके मैं जल्दी जल्दी से स्पीड बढ़ा के यहाँ पे मैं सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को जल देती हूँ, उसके बाद शंकर भगवान को जल देती हूँ, उसके बाद तुलसी माता को जल देती हूँ, उसके बाद जो है अपने घर का पूजा आरंभ करती हूँ। तो बारी बारी से मैंने सबको जल दे लिया। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस जो है या आगे जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए मम्मी लोग जा रही हैं, तो मैं गेट बंद करूँगी, उसके बाद जो है पूजा पे बैठूँगी। जय मैया। क्योंकि वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वही काम लगा हुआ था किचन का। देखो ये लकड़ी पड़ा हुआ है और इधर बन रहा है। ये बिना गाड़ी के 1 सेकंड नहीं चलते हैं गाड़ी से। बाय बाय गाइस, हेलो। अभी तो बाय करता ही नहीं है, बाय बाय करो, बाय करो, बाय करो। नहीं करेगा, कोई बात नहीं है। आप लोग इसके बाय भी ना पड़े हैं क्या? बाय करो। अरे बाप,
तो चलो गाइस, सभी लोग चले गए, अब हम लोग भी चलें, पूजा करना है। आज बहुत लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जल्दी 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 पूजा पे बैठते हैं। उसके बाद पूजा संपन्न करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आज का भी आप लोगों को श्रृंगार दर्शन में दिखाऊंगी, है ना। ओहो, चलो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस अभी सभी को मैंने स्नान करा दिया है, इत्र सेवा दे दी। अभी बड़े वाले लाला को देखो मैं इत्र सेवा देने वाली हूँ, और यहाँ पे देखिए सारे लोग तैयार होकर बैठ चुके हैं। बस थोड़ी देर आप लोग बने रहिए। तो ये गाइस मेरा पूजा संपन्न हो चुका है। अभी मैं थोड़ी देर आके बैठी हूँ, क्योंकि 2-3 घंटा पाठ करने में लग जाता है ना, पूरा सर्वाइकल पेन होने लगता है मेरे को, और घुटना उठना तो सब कुछ खत्म है ही, बुढ़ी हो गई तो क्या बताऊँ। हे प्रभु, मैं तो बस एक ही बात करती हूँ कि हे प्रभु चलते फिरते लेके चलना, ठीक है, वरना कोई सेवा करने वाला अपना तो कोई नहीं है भाई, ना बाल है ना बच्चे हैं। मैं क्या क्या बोलते रहती हूँ, क्या क्या सोचते रहती हूँ, आप लोग प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग ना कमेंट सेक्शन में कहीं कोई भी चीज़ें जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ मेंशन नहीं करना चाहिए, या जहाँ पे लगता है कि ये चीज़ और दिखाऊं या मेंशन करूं कोई ऐसी चीज़ें, तो आप लोग प्लीज़ मेरे को बताया कीजिए, ठीक है, तभी पता चलेगा। और कल की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, है ना। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। देखो क्या है ना कि ऐसे लगता है मैं कितना छोटा करूँ, क्या करूँ, कौन सी क्लिप को काटूँ, कौन सी क्लिप को जोड़ूँ। ऐसा लगता है कि सब तो ठीक ही है, ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगी कि अभी थोड़ा उसको शॉर्ट करूँ। तो चलिए ठीक है, थोड़ा देर जो है मैं बैठी रही, और आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँ, आज मेरा ना अकाउंट अभी नाम जप नहीं हो पाया है, बस देखो कितना हुआ है। तो ये भी बाकी है, अभी ये भी करूँगी, ठीक है। और चलते हैं, थोड़ी देर में किचन में मिलते हैं आप लोगों से। उसके बाद आगे की बातें आगे करेंगे, ताकि वो भी होता चले। और टाइम हो गया 11:30, मुझे प्रसादी भी बनानी है, भोग भी लगाना है समय से, और आज मुझे दोपहर में शायद देखती हूँ कुछ काम भी है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और एक्सरसाइज करते रहिएगा, ठीक है। मैं इधर क्यों देखती हूँ, कैमरा इधर है तो मैं क्या करूँ, खैर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं अभी मैं छोटी यूट्यूबर हूँ ना, तो मुझे अच्छे से नहीं पता चलता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि अच्छा है ब्लॉगिंग। मैं तो कहूँगी कि ब्लॉगिंग करना चाहिए। मैं बीच में करती थी, फिर मेरा छूट गया था किसी कारणवश से, बाबू चला गया जो छोटा वाला था, तो फिर थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन पता है एक दिन ना मेरे को एक मोबाइल में मेरा ही वीडियो चलते हुए मिला, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अपनी ही वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये तो होना चाहिए, ठीक है। पहले भी मैं यही सोच के बनाती थी कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे उनके बच्चे होंगे, या फिर जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो कभी कभी अपनी ही वीडियो को देखेंगे तो कितने खुश हुआ करेंगे कि पहले हम ये करते थे, ऐसे करते थे। ये सब सारी चीज़ें हैं, हमारी सोच है। तो खैर कोई नहीं, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, मेरी बाड़ी जो है ना विराम क्या बोलूँ। चलो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहो, ठीक है। पहले तो मैं कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद चलते हैं किचन में, और फिर उसके बाद किचन में देखते हैं आज क्या बनाना है, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ तो आप लोगों ने देख ही लिया है सुबह, अब चलिए किचन में। किचन में भी मैं थोड़ा बहुत काम कर ही रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी कहोगे। देखो दाल मैंने बिठा दिया है पहले से ही, है ना, हो ही जाएगा। बस उसके बाद थोड़ी देर में जो है चाय बिठाएंगे, आप लोग साथ पियेंगे। चलो देखते हैं आज सब्जी में क्या बनाते हैं, है ना। आज सब्जी में बैंगन है, टमाटर है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं ही कल लेके आई थी, बट मुझे पता नहीं है, इसका नाम नहीं पता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो जिसको पता होगा ना, अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है, मैं लाइट अभी ऑन करती हूँ। जिसको पता होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखो, ये है, आज इसकी सब्जी बनाएंगे हम, सब्जी नहीं, आज इसकी भुजिया बनाएंगे, है ना। बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको, हाँ, अब बताना आप लोग इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सही से दिख रहा है ना।
आज इसकी भुजिया बनाएंगे, है ना। तो बहुत सारे हैं। तो ये बनाएंगे। आप लोगों को मैं थोड़ा लाइट ऑन करती हूँ। ये देखो, आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये हुआ तो था, पता नहीं है, डर लगता है थोड़ा सा डर लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, थोड़ा सा क्या कहीं ये लोग शॉर्ट ना हो जाए। देखना कैसा लग रहा है अभी हमारा किचन। लाइट जो है मैं आगे अभी ठीक है। कैसा लग रहा है ये वाला लाइट ऑन करने के बाद? और अंधेरा दिख रहा है क्या? हाँ, बंद कर दो इसको। इधर का भी लाइट ऑन करती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो, अभी कैसा लग रहा है? अभी लाइट थोड़ा सा ठीक आ रहा है ना। अभी मैंने पूरे घर की लाइट ऑन कर दी है, ठीक है, क्योंकि हमारे उसमें स्टैंड में ना लाइट नहीं है, फोकस नहीं है, तो मैं क्या करूँ। और मैं जो वो बना रही हूँ, क्या कहते हैं, वीडियो, वो मैं कैसे बना रही हूँ मैं ही अब समझ सकती हूँ। चलो ठीक है, फटाक से चाय बनाते हैं। किसको किसको चाय पीना है जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग, है ना। चाय किसको किसको पीना है पता है यार, कितना टाइम हो गया है। चलो रे मन वृंदावन जाऊं, मुझे तो श्याम बुलाता है। थोड़ा ही सा डालूंगी मैं दूध, है ना। नहीं ज्यादा दाल हो गया होगा। एक सीटी में मरवा देते हैं इसको। तो एक्सरसाइज किसने किसने किया कल मेरी, मतलब कल के ब्लॉग को देख के किसके किसके अंदर आया कि मुझे ना यूं यूं देखो यहाँ पे। बाप रे, मैं सच में कितनी मोटी हो गई हूँ भाई, बहुत मोटी हो गई हूँ मैं। करना क्या है मेरे को यार, मैं तो लोगों के अकॉर्डिंग दिन भर खाती हूँ और सोती हूँ, है ना। तो खैर कोई बात नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं, हम अपना काम करते हैं, है ना। 1 2 3 4। तब तक ये सीटी मार रहा है, तो वेट तो करना ही है, क्योंकि मुझे चाय उसी पे बिठाना है। तो वेट खाली रह के बक बक करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे करना आप लोग। 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसमें हाथ रखना। 1 2 3 4। इससे क्या होगा बहनों, हमारे किचन में जो हमें इंतजार करने का वो होता है, वो हमें फील नहीं होगा, बोरियत नहीं लगेगी और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वैसे भाई मैं बहुत मोटी हूँ यार। अगर आप लोगों को कुछ दुबला होने का, पतला होने का कुछ टिप्स पता होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के तहे दिल से बहुत 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 शुक्रगुजार रहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, है ना। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं सच में बहुत मोटी हूँ, मेरे को दुबला होना है ना। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सीटी क्यों नहीं मारा भाई? कोई नहीं, हो गया होगा, क्योंकि मैं पूजा से उठी हूँ ना। तो आप लोगों को बताऊँ, पूजा से उठने के बाद ही ना मैंने तुरंत आके दाल बिठा दिया है ना। मैंने तुरंत ही दाल बिठा दिया था, है ना। अब हो ही गया होगा, चाय बिठा दिए हैं। चाय के साथ चलेंगे, बैठ के हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है। तो चाय के साथ बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है आप लोगों को? जल्दी जल्दी से ना ये जो सब्जी है इसको काट लेना चाहिए, है ना। हाँ, मुझे ये नहीं पता है कि इसको धो के काटना चाहिए कि इसको काट के धोना चाहिए, मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं ना ऐसे धो लेती हूँ, ठीक है। चलो रे मेरे वृंदावन, तो यही है अपना तो डेली की दिनचर्या। कल की मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, अच्छा लगा, है ना, कि मुझे करना चाहिए वीडियो, डेली बनाना चाहिए। इसको
इसको कैसे काटते हैं यार, गोल गोल भाई। आज तो इस पे चींटी आ गई है पता नहीं कहाँ से। थोड़ा रुकते हैं तो इसको ऐसे भी गोल गोल, हाँ ऐसे ही ना, ऐसे ही ना, ऐसे ही ना। चलिए आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं तब तक जल्दी से इसको कट कर लेती हूँ। वैसे अगर मैं टोटल कट करके सब कुछ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे और मेरे वीडियो का रीच भी डाउन जाएगा, है ना, कोई देखेगा नहीं। तो ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। सो दीपक का वो लेके आई, अभी ये सब धुलना है और आप लोग देख सकते हैं ये मेरा बहुत अच्छे से मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल एकदम पतला पतला सा स्लाइस। ठीक है, इसको अभी जो है अब फ्राई करना है ना। तो चलिए इसको अभी हम लोग शुभारंभ कर ही लेते हैं कि काहे का वेट करना है ना। लोहे की कढ़ाई में ऐसे होता है, देख रहे हो आप लोग, ये पूरा लग जाता है। वैसे लोहे की कढ़ाई में खाना चाहिए, आयरन मिलता है, तो मैं आजकल खा रही हूँ क्योंकि मेरे को आयरन की कमी है ना। कोई नहीं, चलो रे मन वृंदावन धाम। चाहे तो लगभग वो एक चूल्हा है, नहीं उड़ चुका है। बहुत इधर उधर करती हूँ ना, आप लोगों को तो पता है ना। यही होता है, जो ज्यादा चुलचुल करते रहते हैं ना, उनको यही होते रहता है। मेरे को तो होते ही रहता है, इधर कटता है, इधर चोट लगता है, हाथ पैर चलाते ही रहती हूँ मैं। पता नहीं मैं किस मिट्टी की बनी हूँ, किस मिट्टी की बना के भेजे हो आप। पत्थर की बनी हूँ, सॉलिड, मिट्टी तो है ही नहीं, सॉलिड। सो गाइस, एक्सरसाइज करना ना भूलें, आगे पीछे, और सॉरी पीछे आगे, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं करते रहे जब तक ये हमारा कढ़ाई अभी गर्म नहीं हुआ है। सो तब तक एक्सरसाइज नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। मेरा बताना काम है, बाकी करना ना करना आप लोगों की मर्जी, मेरी तरह आप लोग भी ना किया करो। मैं तो बस आप लोगों को बता देती हूँ कि किसी का तो अच्छा हो, बाकी मैं कुछ करती नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं देखो इधर से भी मोटी हो रही हूँ, इधर से भी मोटी हो रही हूँ, मोटी होते चलो। मेरा हाथ नहीं, मेरा मुँह, मेरे ससुराल में ना मैं सबसे मोटी हुआ करती थी, पता है आप लोगों को। ये है, और आज मैके में भी मैं मोटी हूँ सबसे, नहीं सबसे मोटी तो नहीं हूँ पर हूँ। चल जा, आज तो मेरा हाथ पकड़ लिया ये, नहीं डेली नहीं पकड़ता। तो चलिए डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, थोड़ा क्या, थोड़ा सा तो डालना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है और मुझे ना अंदाज मिलता नहीं है इसमें कितना होना चाहिए, भगवान जाने। वही कल की भांति फिर से वही मैं यही यूज ही करती हूँ। सो आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, सॉरी ये दिख रहा है ये, ठीक है। और आज मैं यूज करूँगी हरी मिर्च, क्योंकि ना पता है रेड मिर्च ना यूज करने से ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अब से ना मैं ग्रीन देखो 2 मिर्ची डालूंगी। हरी बोल, चलो रे मैंने बस इसको धुल के मैंने काटा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, कोई इसको बीच से भी काट देता है, थोड़ा बड़ा होता है तो, पर मैंने ऐसे ही काट दिया है। सो ये
बस इसको चलाइए ऐसे, ठीक है। ध्यान नहीं है कैसे क्या बनता है, ठीक है, पर बना ही रही हूँ। इसमें डाल देते हैं नमक, मैंने चाय में चीनी भी डाला है, इसमें चीनी भी डाल देते हैं। मैं थोड़ा मीठा चाय पीती हूँ। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी। बस इसमें और कुछ नहीं डलेगा, बस केवल तेल, और आप चाहें तो जीरा पचफोरन की जगह पे डाल दें मिर्ची, और उसके बाद हल्दी नमक डाल के इसको भून लेना है बस। बहुत बड़ा बड़ा है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इसको ढक देते हैं, ये होता रहेगा। उसके बाद दाल का कंडीशन देख लेते हैं। दाल भी हो ही गया है। चले रे मन वृंदावन को, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि वो करना है ना, चावल भी तो बनाना है। हो गरम है। चलो गाइस, आप लोग बने रहिए कंटिन्यू, मैं दिखाती हूँ आगे का जो कुछ भी है। उसके बाद बैठ के सुकून से एक साथ चाय पियेंगे और बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस, चाय हो गया कंप्लीट। चलिए अब बैठ के थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, क्योंकि पता है बहुत, अभी इधर मैंने चावल बिठा दिया है और बाकी वो भुजिया बन रहा है, दाल बन ही गया है। तो चलते हैं आगे रूम में, थोड़ा सा बैठ के चाय पीते हैं आराम से सुकून से, है ना। मैं ना थोड़ा सा वो ऑफ कर जाती हूँ, सारे लाइट बहुत ज़्यादा जला। चाय पीते हैं। हाँ, तो हम क्या कहने वाले थे, देखिए क्या है, किचन का तो टिप्स मैं आपको बता ही दे रही हूँ आप लोगों को कि क्या करना चाहिए सारी बहनों को। और दूसरी चीज है कि क्या बताऊँ, मैं सोच रही बताऊँ, फिर सोच रही नहीं बताऊँ, ठीक है, चलो बताती हूँ। दूसरी चीज क्या है ना कि देखो, समय से पहले तो ज्ञान नहीं होता है। एक समय आता है जब हमको ज्ञान हो जाता है, और जब ज्ञान नहीं रहता तो पता नहीं हम कितनी सारी चीजें कर लेते हैं, वो हमें बाद में पता चलता है कि यार हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम क्यों कमजोर पड़ रहे थे या कुछ भी ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो देखिए, मेरा कहना उन सारी माताओं से है जो सिंगल मदर है, जितने भी लोग जो भी हैं, अगर हमारी वीडियो किसी के पास भी जो सिंगल मदर है उनके पास अगर गया हो, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि देखो भाई, दुनिया बहुत तरीके की बातें कहेंगी, है ना, इतनी गंदी गंदी वाहियात की बातें करेंगी कि आप पागल हो जाएंगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी, बीपी हाई हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी, बट आपको सिर्फ होंगी, है ना। कहने वाले को कुछ नहीं होने वाला है, और ना कहने वाला जानता भी नहीं, उसके पास ना कोई प्रूफ है, ना उसने देखा है, वो भी किसी से सुन के ऐसी एक कहानी चलती है, ठीक है। और आपको बदनाम करने वाला कोई आपका अपना ही होता है, आपके घर से ही बातें उठती हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल से बातें निकलती हैं और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ तक चलती हैं। तो देखो, मेरे साथ तो यही हुआ कि मैं बहुत पागल हो गई थी, बहुत सारी चीजें, और तो और ससुराल मायका कोई समाज कुछ नहीं होता है एक सिंगल औरत के लिए, जो एक सिंगल होती है ना, सिंगल पेरेंट जो बन के अपने बच्चे को जो पाल रहा है। तो देखो, मैं आप लोगों को बस बताना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग मेरी तरह कोई भी गलती मत करिएगा, और किसी से कोई सहारा मत लीजिएगा। पहली चीज कि किसी से सहारा मत लीजिएगा, ठीक है। बाहरी वाले, अगर आपके अपने पापा हैं तो पापा से लो, बाकी अदरवाइज किसी से नहीं लेना चाहिए, ठीक है, किसी से भी नहीं लेना चाहिए।
ठीक है। और बाहरी से तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाहरी वाले लोग मदद करेंगे लेकिन उस मदद के एवरेज में आपकी जो इज्जत है वो नीलाम कर दी जाएगी, ठीक है। लोग सीधे वे में यही बोलेंगे कि बिना किसी मतलब का कोई किसी का हेल्प क्यों करता है, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो भाई मैं तो यही कहूंगी, अब मेरी अकल खुली कि भाई ऐसी भी चीजें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी अफवाहें उड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि अगर भगवान ने जब हमें ये दिन दिखाया है तो भाई हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि दिखाया है, तो भाई हमें अकेले जीना है और अकेले संघर्ष करना है और अकेले ही सब कुछ करना है और अकेले ही बच्चे को पालना है। और बिल्कुल 110% की मैं गारंटी लेती हूँ कि बिल्कुल आप लोग अकेले अपने बच्चे को पाल सकती हैं, ठीक है। बस उसके लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, डरना नहीं है किसी भी चीज से कि मैं कैसे करूंगी, ठीक है। अरे मैं आती हूँ थोड़ा सा वो चला के, जो मैंने भुजिया रखा है ना, नहीं तो जल जाएगा, फिर हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, वो अभी थोड़ी देर में ना, अभी मेरा कुकर भी सीटी देगा और कल की तरह मुझे बुलाएगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रही थी ना, उसको आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखो कोई ऐसे ही नहीं बोलता है, जिसके ऊपर बीती होती है उसको उस चीज का अनुभव हुआ रहता है तो बताता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मदद कोई आपको इतनी छोटी सी करेगा, ठीक है, लेकिन आप बदनाम बहुत ज्यादा कर दिए जाओगे, इसलिए हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर क्या होता है ना, जब इंसान टूटा होता है, जब इंसान को लगता है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वो सहारा लेता है। देखो मेरा वो सीटी कुकर बुला रहा आगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यकीन मानो कोई आपको रास्ता दिखाता है, ठीक है, उस रास्ते पे चलना आपको ही है ना, मेहनत आपको ही करनी है, वर्क आपका अपना होगा, सब कुछ आपका अपना होगा, लेकिन सिर्फ उस रास्ता को दिखाने के लिए, वहां तक आपको अगर कोई पहुंचाया है, उसके लिए भाई साहब आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो कुछ हो ही नहीं। ऐसे लगता है कि आपके घर का खर्चा भी वही इंसान चला रहा है, आपके बच्चे को वही पाल रहे। तो ये सब चीजें गलतियां नहीं करनी है। और दूसरी चीज है, कुछ भी हो, कैसा भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, खुश रहने की आदत डालिएगा। क्योंकि अगर आपने किसी और की वजह से खुश रहना छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे, कि इस पे तो पता नहीं क्या क्या, और ये हंस रही है तो खुश है, बिल्कुल आप लोग खुशी रहिएगा। क्योंकि वही लोग जब आप दुखी हो जाएंगे, डिप्रेशन में चली जाएंगी, आपको कई तरीके की बीमारी आ जाएगी, तो कोई आपको एक मेडिसिन का जो होता है ना, वो अगर 500 का 600 का एक आता है 10 टैबलेट, वो कोई लाके एक बार आपको नहीं देगा। और अगर कोई लाके दे दिया तो कोई आपको तुरंत ताना भी मार सकता है। ध्यान रखिएगा कि हम तो इतना करते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा मानना यह है कि खुश रहा करो। और तीसरी चीज कि सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बच्चे पे ध्यान दो, आपके जो भी बच्चे हैं, ठीक है, बस, बाकी और कुछ नहीं। मैं अगर ज्यादा बोल रही हूँ तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे जो लगा बताना चाहिए मैंने बता दिया, ठीक है। और कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई बनके जिंदगी को बिताने की कोशिश करनी है, ठीक है। हाँ, माता पिता हैं तो माता पिता से जरूर हेल्प लीजिए। अगर माता पिता हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, या नहीं करने योग्य है, या उनको नहीं करने दिया जाता है, तो भी कोई बात नहीं, हाथ जोड़िए और अपना जरूरत पड़े तो झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन धुलिए, कुछ भी करिए, अपने बच्चे को ईमानदारी से पालिए, ठीक है। एक दिन वही बच्चा आपका दिन बदलेगा, निश्चित, ठीक है। अरे सॉरी, आप लोगों को तो मैंने आज चाहे पूछा ही नहीं, अब तो झूठा कर दिया मैंने। खैर कोई बात नहीं है, माफी चाहूंगी, फिर कभी और बनाऊंगी तो आप लोगों को पिलाऊंगी कल के ब्लॉग में, ठीक है। आज के लिए तो सॉरी, है ना। चलिए, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि मेरे को पता है मैं 5-5 मिनट का तो एक क्लिप कर रही हूँ, तो समझ सकते हैं कि एक 3 घंटे की कहानी मैं बना दूंगी। ऐसा ही मेरा ब्लॉग होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा देर का ना करूं, आप लोगों को असुविधा ना हो, तो थोड़ा शॉर्ट करके बोलूंगी, डालूंगी, ठीक है। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली खाना बनाने के बाद, ठीक है। तो गाइस, भोजन बनके कब का कंप्लीट हो चुका है, और मैंने रख दिया था थोड़ा सा ठंडा होने के लिए भी, क्योंकि लाला लोगों को बिना ठंडा किए भोग नहीं लगाना चाहिए। ये इस बात का तो आप सभी लोग ध्यान देते ही होंगे। मैं अक्सर अपने
वीडियोस में बताती रहती हूँ। और तो खैर चलिए, और मतलब लाला को ठंडा करके भोग लगाना चाहिए, और दूसरी चीज़ बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना जो है प्रोसेस शुरू कर देते हैं, भोग लगा लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है काफ़ी, ठीक है। भोग लगा के फिर विश्राम में लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद विश्राम में लगाने के बाद फिर दोबारा आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगी, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। कृष्णा को जो पाना चाहे रटी राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। चलिए हम भोग लगा लिए और मिलते हैं, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। मेरी नज़रें इधर रहती हैं, कैमरा मेरा इधर रहता है, तो चलिए ठीक है, दोबारा से जुड़ते हैं। आप लोग बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ी देर में बस। सो गाइज एक चीज़ और बताना चाहूँगी, देखो मेरे हाथ में लगा है दाल चावल, तो कभी भी गोपाल जी को भोग लगाइए तो सिर्फ थाली में मत रख दिया करिए, अपने हाथों से अच्छे से खिलाया करिए, प्रेम पूर्वक, ठीक है। तो गाइज भोग डाल दिया मैंने, अब जो है सुला देती हूँ मैं, विश्राम में लगा देती हूँ। आज टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सुबह से ही आज मेरे को लेट हो रहा है, बट क्या करूँ, अकेले हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अभी थोड़ा मेरा प्रोसेस दूसरा चल रहा है एक्चुअली, पूजा वाला, क्या है ना, मेरे को पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, पता है। सुलाने वक्त पतला सा कुछ भी कपड़ा जरूर डाला करिए ना, क्योंकि है तो ये बच्चे ना, डरे नहीं, इसके लिए थोड़ा सा कपड़ा डाल दिया, तो जैसे आप लोग अपने बच्चे को करते हो, है ना। तो चलिए सबको विश्राम में लगा दिया, अब हम खाना खाते हैं। तो गाइस मैंने भी भोजन पा लिया, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप लोग मेरे किचन का क्या हालत है, देखो इधर भी बर्तन, इधर भी बर्तन, और इधर। अब ये सब भी खाली करूंगी, धोऊंगी, ठीक है। बाकी मैंने लाला को सुला दिया है, ये सारी चीज़ें करूंगी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, वीडियो एडिटिंग करना है, उसको करूंगी ताकि आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके समय से। और फिर जुड़ते हैं कल की नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बस इतना ही। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, नाम जप जरूर करते रहिएगा, और अपना प्यार और जो बड़े हैं हमसे वो अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल, बाय बाय।